अगर आप सोच रहे हो 50,000, 60,000, 70,000, ये जो रेंज है, इस रेंज में भरे हुए ऑप्शंस जो हैं आपको मिल जाते हैं। मतलब कि इस सेगमेंट में ऐसा हो गया है ना, ये मिड सेगमेंट आज के टाइम कहीं ना कहीं हो गया है। मिड सेगमेंट इन द सेंस कि इस सेगमेंट से ऊपर भी 1 लाख के फोन आते हैं और नीचे के भी फोन आते हैं। तो इस सेगमेंट में जो है ऐसा हो गया है कि आपको ऑप्शंस तो भरे हुए हैं, लेकिन कंफ्यूजन उतना ही ज्यादा होता है, क्रिएट होता है। अगर देखा है सैमसंग का इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट फोन जो है वो S25 FE है, जो कि 60,000 के रेंज में आता है। इससे भी ऊपर आता है अभी S26 आ गया, वो और काफी ज्यादा महंगा है। S25 भी आता है, लेकिन वो भी थोड़ा महंगा हो जाता है। दूसरा आता है Vivo, जो कि सबसे बेस्ट कैमरा फोन आज के टाइम में बनाता है। उसका इस सेगमेंट में एक और फोन आता है X200 FE, लेकिन उसमें क्या है कि वो कॉम्पैक्ट फोन है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। लेकिन उसी सेम प्राइस पे X200T भी आता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है और इसका हार्डवेयर कहीं ना कहीं FE से थोड़ा बेहतर है कैमराज में। वहीं अभी के टाइम में नया नया लॉन्च हुआ मोटरोला का सिग्नेचर, जिसमें टॉप नॉच हार्डवेयर मिलता है। इसमें वही प्राइमरी कैमरा मिलता है जो कि X300 Pro में मिलता है, और इसके अलावा और भी टॉप नॉच हार्डवेयर मिलते हैं। तो आज इन तीनों फोन्स का हम लोग कैमरा टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा है। ब्रांड मैटर करता है, हार्डवेयर मैटर करता है, या इसका सॉफ्टवेयर। X200T के बात करेंगे अगर प्राइमरी वाइड एंगल का, तो इसमें 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX921 सेंसर है, f1.57 अपर्चर, 1/1.56 इंच का सेंसर, और OIS आपको तीनों फोन में मिलता है। सिग्नेचर में आपको बेस्ट कैमरा हार्डवेयर मिलता है, सोनी लाइटिया 828 X300 Pro वाला ये सेंसर है। ये 1/1.28 इंच का सेंसर है, मतलब सबसे बड़ा सेंसर। सैमसंग में देखा जाए तो यहाँ पे सैमसंग का खुद का बनाया हुआ GN3 सेंसर मिलता है, जो कि हार्डवेयर वाइज तो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बुरा है, बट सैमसंग का सॉफ्टवेयर भाई सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर में से एक है। और ये f1.8 अपर्चर के साथ आता है। सेम सेंसर साइज है जो कि आपको वीवो में मिलता है। तो हम लोग ये रिव्यू डिफॉल्ट सेटिंग में कर रहे हैं, जैसा कि जो सेटिंग कंपनी के साइड से आता है वैसे सेटिंग में। जैसे वीवो में अगर विविड प्रोफाइल आता है तो उसी में हम लोग कर रहे हैं। आप चाहो तो जाइस मोड यूज कर सकते हो नेचुरल कलर्स के लिए। वैसे ही सिग्नेचर में आपको विविड प्रोफाइल नहीं आता है, इनेबल नहीं आता है, वो डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है उसका, तो आपको उसमें थोड़ा नेचुरल कलर ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आपको सोशल मीडिया रेडी फोटोज चाहिए तो उसके लिए अलग उसमें प्रोफाइल दिया हुआ है। सैमसंग बाय डिफॉल्ट एक ही कलर प्रोफाइल के साथ आता है, तो आप खुद के हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। लेकिन हम लोग टेस्ट करेंगे डिफॉल्ट सेटिंग्स में, कोई भी सेटिंग चेंज करके नहीं। तो डे टाइम में जो सबसे नेचुरल कलर्स आपको निकाल के देता है वो है मोटो। और शार्पनेस डिटेलिंग के मामले में तीनों ही फोन नेक्स्ट लेवल काम करेगा। यहाँ पे कोई मेजर कंपटीशन हम नहीं बोलेंगे शार्पनेस डिटेलिंग में। लेकिन अगर आपको विविड कलर ज़्यादा चाहिए नेचुरल कलर्स के मुकाबले तो आप वीवो प्रीफर कर सकते हो, इवन सैमसंग भी। लेकिन अगर आपको नेचुरल फोटोज ज़्यादा पसंद है तो आप स्काई का कलर देख सकते हो कि मोटो बैलेंस ज़्यादा अच्छा तरीके से करता है, ब्लू ज़्यादा करने के चक्कर में नहीं रहता है। लेकिन डायनेमिक रेंज में अगर आप जाओगे तो इस जगह पे सबसे बेस्ट जो डायनेमिक रेंज में शैडोज में हैंडल करता है वो आपको वीवो है। आगे भी कुछ फोटोज़ है जहाँ पे भी आप देख सकते हो। इन सब जगहों पे अगर आप शैडोज का डिटेल देखोगे, ब्राइटनेस एक्सपोजर देखोगे, तो वो वीवो का ज़्यादा अच्छा है। इस जगह पे मोटो और बेहतर हो सकता था, शैडोज में और डिटेल्स ला सकता था। सैमसंग भी अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा नॉइज़ आना स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे भी अगर हम दिखाएं तो इस जगह पे आप क्लियरली देखोगे कि वीवो ने बहुत बेटर काम किया है कंपेयर करेंगे अगर बाकी दोनों फोन से। सैमसंग सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है मैक्सिमम सिचुएशन में नॉइज़ के साथ। लो लाइट में अगर आप जाते हो तो सैमसंग में थोड़ा वार्मर टोन है और ओवर शार्पनिंग स्टार्ट हो गया उसका। वीवो इस चीज़ को ज़्यादा नेचुरल तरीके से हैंडल करता है। इवन मोटो में भी अगर आप जाओगे तो वो भी ठीक ठाक हैंडल कर लेता है। लेकिन वीवो लो लाइट का किंग है, तो उसमें कोई कंपटीशन दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ सैमसंग करेगा। वीवो में हम लोग को सबसे बड़ा बैटरी मिल जाता है 6200 mAh का, मोटो में 5200 mAh और सैमसंग में 4900 mAh का बैटरी मिलता है। वहीं मोटो एंड वीवो में आपको बॉक्स में चार्जर भी मिल जाएगा, सैमसंग में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली बैटरी और सब मामले में आपको बाकी दोनों फोन बेहतर ऑप्शन है। इवन अगर बॉक्स कंटेंट का भी बात करें तो उस जगह पे वीवो सबसे बेटर है, क्योंकि उसमें कवर वगैरह सब कुछ मिल जाता है, स्क्रीन गार्ड लगा हुआ आता है। बट मोटो में आपको स्क्रीन गार्ड लगाना पड़ेगा, सैमसंग में भी आपको स्क्रीन गार्ड लगा हुआ नहीं आता है। मोटरोला एंड सैमसंग में आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप इंस्टाग्राम पे कैमरास को स्विच कर सकते हो, स्नैपचैट में कैमरास को स्विच कर सकते हो, जूम, अल्ट्रा वाइड सब कुछ यूज कर सकते हो। लेकिन आपको वीवो के किसी भी फोन में अभी ये फीचर नहीं आया है, तो आपका इंस्टाग्राम सपोर्ट जो है वीवो में थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। वैसे डिस्प्ले का हम बात करेंगे तो तीनों ही फोन आउटडोर में बहुत ब्राइट रहता है, लेकिन भाई यहाँ पे क्लियरली हम बता दें कि वीवो का डिस्प्ले जो है बाकी दोनों फोन से कहीं ज्यादा बेहतर है। मोटो भी इनिशियली आपको ब्राइटनेस मेंटेन करता है, लेकिन थोड़ा देर आप कैमरास यूज करोगे तो वो थोड़ा डाउन करेगा, सैमसंग भी डाउन करेगा।
लेकिन वीवो इस चीज में सबसे बेहतर तरीके से एक्सपोजर और ब्राइटनेस को हैंडल करता है। आउटडोर में कैमरास यूज करोगे तो बहुत हेल्प करेगा वीवो आपको। वैसे सैमसंग के साथ एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आप 4K 60 fps में रियर के सारे कैमरास में रिकॉर्ड नहीं कर सकते वीडियोस। आपको मोटो एंड वीवो में ये फीचर भी मिल जाता है और कैमरा को स्विच भी कर सकते हो। लेकिन सैमसंग में आपको सिर्फ मिलता है 4K 30 fps अल्ट्रा वाइड, 4K 30 fps टेलीफोटो कैमरा। 4K 60 fps सिर्फ आपको प्राइमरी एंड फ्रंट कैमरा में मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है इस प्राइस वाले फोन में अगर देखा जाए तो। लेकिन सैमसंग में ये एडवांटेज है कि आप 4K में भी कैमरा से फ्रंट रियर फ्रंट कर सकते हो बिना स्टॉप किए हुए। बाकी दोनों फोन्स में ये चीज तो 4K में नहीं मिलता है। वीवो में मिल जाएगा लेकिन 4K 60 fps में किसी में भी नहीं है, सिर्फ सैमसंग में मिलेगा फ्रंट से रियर जाने का ऑप्शन। तो अल्ट्रा वाइड का बात करेंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर और वीवो दोनों में ही ऑलमोस्ट एकदम सेम हार्डवेयर मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का ही सेंसर आपको दोनों में ही मिलता है, f2.0 अपर्चर भी मिलता है, सेंसर साइज भी आपको सेम है, f2.0 ही दोनों में मिल जाएगा। बस सिग्नेचर जो है 12 mm का अल्ट्रा वाइड देता है और वीवो जो है 15-16 mm के अप्रॉक्स में रहता है। और यहाँ पे हम क्लियरली बता दें सिग्नेचर का जो अल्ट्रा वाइड है वो प्रॉपर अल्ट्रा वाइड है, इवन सबसे ज्यादा वाइडर व्यू, मतलब जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं प्लेनेट में सबसे ज्यादा अल्ट्रा वाइड वाला व्यू अगर आपको कोई फोन चाहिए तो सिग्नेचर आपको उसमें सबसे ज्यादा वाइडर व्यू के साथ दे देगा। सैमसंग जो है सिर्फ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देता है f2.2 अपर्चर के साथ और इसका सेंसर भी बाकी दोनों फोन से छोटा है कहीं ना कहीं, लेकिन इसका वाइडर व्यू जो है वीवो से थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलता है, सिग्नेचर से थोड़ा कम। तो वाइडर व्यू का आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, मोटो सबसे ज्यादा वाइडर शॉट्स ले सकता है। लेकिन डिटेल्स के मामले में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सैमसंग एंड वीवो इन दोनों में थोड़ा सा डिटेल्स कैप्चरिंग ज्यादा होता है। मोटोरोला में आप कॉर्नर पे जाओगे तो थोड़ा सा डिटेल लॉस होगा और शैडोज में और बेटर बैलेंसिंग हो सकता था, डिटेल्स हो सकते थे। वो चीज आपको सैमसंग एंड वीवो में थोड़ा बेहतर मिलेगा। यहाँ पे मोटोरोला को थोड़ा और सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहिए। नेचुरल कलर्स तो आप निकाल के दे रहे हो लेकिन डिटेल्स जो है वो थोड़ा सा मिसिंग लगता है। हाँ, सोशल मीडिया के लिए आपको वीवो जो है सबसे बेस्ट है, क्लिक करो अपलोड करो। सैमसंग अगेंस्ट द लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है और वीवो जो है सबसे बेस्ट काम करेगा। मोटो जो है बैलेंस तरीके से काम करेगा बट सैमसंग में थोड़ा सा नॉइज लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है जैसे आप अगेंस्ट द लाइट जाओगे तो। वो चीज़ मोटो में खैर नहीं है सबसे बेस्ट, लेकिन काम अगेन हर सिचुएशन में अगेंस्ट द लाइट वाले में वीवो ही आपको निकाल के देता है। अगर आपको डायनेमिक रेंज सबसे बेस्ट चाहिए ना तो आप क्लियरली यहाँ पे वीवो में देख सकते हो बेटर है। सैमसंग स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करेगा बट स्टिल सैमसंग का जो डिटेल्स है शैडोज में वो अच्छा रहता है। लो लाइट में आपको वीवो का कलर्स अननेचुरल काफ़ी ज़्यादा दिखता है, खासकर स्काई ब्लू दिखेगा वो सब चीज़। लो लाइट में हमको सबसे बेस्ट फोटो जो है मोटोरोला का लगा। इसका एक और रीज़न है कि आप फ्लेयर्स देखोगे तो मोटो में सबसे कम फ्लेयर्स आता है कंपेयर करेंगे अगर बाकी दोनों फोन से, तो वो सबसे बेटर हैंडल करता है इन चीज़ों को। टेलीफोटो का बात करेंगे तो अगेन आपको सिग्नेचर और वीवो में ऑलमोस्ट सिमिलर सेंसर है क्योंकि भाई दोनों 50 मेगापिक्सल का, एक का लाइटिया 600 है और एक का IMX 882 है। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम सेंसर ही है क्योंकि दोनों का सेंसर साइज सेम है, ऑप्टिकल लेंथ आपको सेम मिलता है, OIS दोनों मिल जाता है। लेकिन सैमसंग का अगर बात करेंगे तो ये सिर्फ 8 मेगापिक्सल का, वो भी ओमनी विजन का सेंसर यूज करता है। अब f2.4 अपर्चर के साथ 1/4.4 इंच, मतलब बहुत ही छोटा सेंसर। हार्डवेयर वाइज बाकी दोनों फोन से तो बहुत पीछे है। अब 3x ऑप्टिकल जो इसमें भी है, 4K ये भी रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन बाकी दोनों फोन हार्डवेयर में यहाँ पे कहीं ज्यादा बेटर है। तो एंड तक ये वीडियो देखना क्योंकि तीनों ही फोन अलग अलग तरीके से काम किया। जैसे कि अगर इस जगह पे हम दिखाएं शैडोज में डिटेल्स का बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट लगेगा मोटो का डिटेल सबसे बढ़िया है। लेकिन एंड में हम दिखाते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पे मोटो का कलर्स देखोगे तो काफी अननेचुरल फिल्टर टाइप कलर्स दिख रहा होगा। वीवो मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे बेस्ट काम करता है, लेकिन वीवो और सैमसंग में एक बार ये भी इशू हुआ कि ऑटो फोकसिंग में दोनों का इशू होता है, खासकर जब स्काई ज़्यादा दिखने लगता है। मोटो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, मोटो में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर यहाँ पे हम क्रॉप करके दिखाएं तो वीवो आपको सबसे बेस्ट दिखेगा, मतलब जो रिलाई कर सकते हो आपकी 60-70% जगहों पे बाकी फोटो फोन से अच्छा जो काम करेगा वो वीवो है। क्योंकि यहाँ पे आप मोटो का देखो, मोटो अगेंस्ट द लाइट वाले सिचुएशन में क्या होता है, पूरा शैडोज वाले पार्ट को यहाँ जो सब्जेक्ट है उसको वास्ट आउट करवा देता है। यहाँ पे सैमसंग ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन वीवो सबसे ज़्यादा बैलेंस तरीके से काम करता है। लेकिन सैमसंग लो लाइट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, फोकसिंग में भी इशू करता है। यहाँ पे मोटो एंड वीवो सबसे बेस्ट काम किया है। हम प्रैक्टिकली बोले तो वीवो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि आप डे टाइम हो या लो लाइट हो, दोनों जगहों पे आपको अच्छा काम करके देता है। लेकिन टाइम टू टाइम वेरी करेगा ये चीज़, और लो लाइट में आप ज़्यादा शॉट्स लेते हो तो वीवो हर सिचुएशन में अच्छा। पोर्ट्रेट मोड में एक बहुत बड़ा एडवांटेज सैमसंग के साथ है, वो ये कि आप 4K में पोर्ट्रेट वीडियोस ले सकते हो। बाकी दोनों फोन्स में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। भाई मोटो में तो ऑप्शन ही नहीं है, मोटो क्लियरली इस जगह पे पीछे है। वीवो में आपको एडवांटेज ये हो जाएगा कि आप 3x पे भी पोर्ट्रेट वीडियोस ले सकते हो। सैमसंग में
डिजिटली आप जा सकते हो, लेकिन क्लियरली यहाँ पे बोले तो सैमसंग का 4K वीडियो जो है प्राइमरी कैमरा का वो बहुत बेहतर रिजल्ट निकाल के देगा। वो अलग बात है 3x पर जाओगे तो ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाता है चीज, बट स्टिल आपको एक फीचर होना बहुत बड़ी बात होती है। और इसके साथ साथ सैमसंग में आपको बहुत सारे EI के भी फीचर्स जो है वो एडवांस मिलते हैं, एक्यूरेट मिलते हैं, ज्यादा बेहतर मिलते हैं। हाँ, बाकी दोनों फोन्स में भी है, जैसे वीवो में भी आप जाओगे तो बहुत फास्ट तरीके से AI इरेजर ये सब काम करता है, बट सैमसंग AI के मामले में भाई बाकी दोनों फोन से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो मोटो के साथ एक बहुत बड़ा फीचर है अकॉर्डिंग टू सैमसंग, क्योंकि सैमसंग ने इस चीज को सबसे ज्यादा प्रमोट किया है, वो है इसका होराइजन लॉक वाला फीचर। बाकी दोनों किसी फोन में ये फीचर नहीं आता है। इवन S26 अल्ट्रा आने से पहले ही मोटोरोला सिग्नेचर लॉन्च हुआ है और उसमें ये फीचर आता है। अगर हम भी मोटोरोला के सस्ते से सस्ते फोन भी देखेंगे 2-3 साल पुराने भी, उसमें भी ये फीचर आता है। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर हो जाता है, तो ये मेंशन करना तो जरूरी है। पोर्ट्रेट मोड का अगर बात कर ले तो वीवो में आपको सबसे ज्यादा फोकल लेंथ मिल जाता है, मतलब डिस्टेंस तक का फोकल लेंथ 24 से 100 mm तक का फोकल लेंथ मिल जाएगा, मतलब 5 फोकल लेंथ इसमें मिल जाते हैं। सिग्नेचर में आपको 4 फोकल लेंथ मिलते हैं, लेकिन आपको सैमसंग में 1x से 3x में आप किसी भी फोकल लेंथ पे जा सकते हो। ये एडवांटेज भी है और ये भी है कि 3x आप ऊपर नहीं जा सकते हो सैमसंग में। और वीवो में आपको काफी सारे ऑप्शन और मिल जाते हैं, जैसे बोके कंट्रोल मिल जाता है, फिल्टर्स आपको सबसे ज्यादा मिल जाएगा, इवन AI सीजन के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। मतलब वीवो जो है फिल्टर्स और AI इन सब चीजों में, इन कैमरा में, प्रोसेसिंग में, इन सब में बहुत बेटर है बाकी दोनों फोन से अगर कंपेयर किया जाए तो इन सब जगहों पे फीचर्स के मामले में, हार्डवेयर के मामले में, पोर्ट्रेट मोड में क्लियरली आपको वीवो बेटर है। आप देखते हैं फोटोज का क्वालिटी में क्या डिफरेंसेस आता है। तो वीवो हमेशा किंग रहा है पोर्ट्रेट मोड में, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही रिजल्ट है। अगर आप डे टाइम में देखोगे तो सैमसंग में आपको नेचुरल कलर्स देता हुआ दिखेगा, बट वीवो जो है वो हमेशा नेचुरल कलर्स, मतलब नेचुरल तो नहीं बोलेंगे, ब्यूटिफिकेशन थोड़ा सा रहता है, बट स्टिल आपको बेटर रिजल्ट जो कह सकते हैं वो देगा। यहाँ पे अगर हम क्रॉप करके दिखाएं तो मोटो एंड सैमसंग दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। सैमसंग सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है, सैमसंग थोड़ा सा नॉइस रिडक्शन ज़्यादा एग्रेसिव कर देता है। मोटो में अगर हेयर्स का कलर आप देखोगे तो वो थोड़ा अननेचुरल हो जा रहा है, इस चीज़ को वीवो मेंटेन करता है। लेकिन लो लाइट में हमको ऐसा फील हुआ, अगर हम क्रॉप करके इस जगह दिखाएं तो वीवो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ब्यूटिफिकेशन ऐड करता है, जो कि मोटो में आपको नहीं मिलेगा। सैमसंग में भी है, लेकिन वो चीज़ थोड़ा सा नॉइज़ के साथ आपको फील होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि मोटोरोला में बहुत बैलेंस तरीके से फोटोज मिलता है, सैमसंग में आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ है और वीवो में थोड़ा ब्यूटिफिकेशन ज़्यादा आपको फील होगा। तो आप यहाँ पे मोटो पे भी रिलाई कर सकते हो। तो टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स में अगर आप कलर्स की बात करोगे तो यहाँ पे सैमसंग जो है ज़्यादा नेचुरल, मतलब जो एक्यूरेट कलर होना चाहिए वैसा कुछ निकाल के देता है। शर्ट के हिसाब से अगर देखें तो कॉन्ट्रास्ट वगैरह डे टाइम में सब कुछ ठीक है सैमसंग का, लेकिन अगेंस्ट द लाइट अगर आप जाओगे तो यहाँ पे वीवो सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा। और सबसे ज़्यादा जो बेकार रिजल्ट रहता है वो मोटोरोला का। मोटोरोला का टेलीफोटो लेंस आई डोंट नो इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों करता है, तो ये चीज़ कभी कभी होता है लो लाइट में। लेकिन अगर आप जाओगे तो मोटोरोला यहाँ पे ऐसा स्ट्रगल नहीं करेगा। वीवो में ब्यूटिफिकेशन है, मोटोरोला थोड़ा नेचुरल है, और सैमसंग तो भाई क्या ही कहना, पूरा पिलिया हो गया उसको। और नॉइज़ लेवल्स तो अलग लेवल पे सैमसंग में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा जो बेस्ट रिजल्ट लो लाइट में आप निकाल के देगा वो आपको मोटो एंड वीवो ही है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे मोटोरोला जो है थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहता है। जूम का बात कर ले तो वीवो एंड सिग्नेचर ये दोनों आपको 100x तक का जूम दे देगा। सैमसंग का रिजोल्यूशन काफ़ी कम है तो वो ज़्यादा क्रॉप भी नहीं कर सकता, तो सिर्फ आपको 30x तक देगा। और क्लियरली बता दे कि भाई यहाँ पे कोई कंपेरिजन ही नहीं है, मोटो और वीवो जो है सैमसंग से कहीं ज़्यादा बेटर रिजल्ट निकाल के देता है। हायर जूम लेवल पे अगर जाते हो तो इवन 30x पे भी जाओगे तो सैमसंग जो है कहीं का भी उस लेवल का आउटपुट नहीं देगा, लेकिन बाकी दोनों फोन बहुत बढ़िया आउटपुट निकालते हैं। और मैक्सिमम जूम लेवल पे हमको ऐसा फील हुआ है कि कभी कभी मोटो ज़्यादा बेहतर काम किया है, कभी वीवो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम मोटो हमको जूम लेवल पे बेटर फील हुआ है। इवन अगर 100x या 50x पे आप कहीं पे जाते हो तो मोटो थोड़ा सा बेटर डिटेल्स कभी कभी निकाल के देता है। फ्रंट कैमरा का बात करें तो मोटो में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, वीवो में 32 मेगापिक्सल का और सैमसंग में सिर्फ 12 मेगापिक्सल का। रिजोल्यूशन मैटर नहीं करता है भाई, लेकिन स्टिल अगर मैटर नहीं करता तो सैमसंग खुद अपने प्राइमरी फोन में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा क्यों यूज करती, ये आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि कोई लोग आके कमेंट ना करें कि रिजोल्यूशन मैटर नहीं करता है। बट हाँ, मैटर करता है, फोन्स में मैटर करता है, पिक्सल बाइंडिंग में मैटर करता है। अच्छी चीज ये है कि आप सारे फोन्स के फ्रंट कैमरा में 4K 60 FPS वीडियोस ले सकते हो। और डुअल व्यू का अगर बात करें तो यहाँ पे मोटो एंड सैमसंग में आपको डुअल व्यू मिल जाता है, वीवो में आपको डुअल व्यू नहीं मिलेगा। तो फ्रंट कैमरा का ऐसा जगह है ना जहाँ पे हमको वीवो का फ्रंट कैमरा हमेशा लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। इस जगह पे आप सैमसंग पे सबसे ज़्यादा रिलाई कर सकते हो। सैमसंग का जो फ्रंट कैमरा का स्किन टोन है, कलर साइंस है, वो सबसे ज़्यादा नेचुरल है। आपको मोटो जो है थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइटर फोटोज निकाल के देने का चक्कर में रहता है, और वीवो में अननेचुरल कलर्स जो है वो थोड़ा फील होता है। मतलब अगर मेरे शर्ट का भी कलर देखोगे तो वो अननेचुरल हो गया है। इस जगह पे भी कुछ वैसा ही सीन आपको दिख जाएगा। हमको सबसे बेटर लगा यहाँ पे सैमसंग का ही,
सब कुछ एक्सपोजर हैंडलिंग वगैरह सब कुछ। वीवो यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह पे स्ट्रगल करता है। मोटो भी काफ़ी हद तक अच्छा है, मोटो पे भी आप रिलाई कर सकते हो, वाइडर शॉट्स आपको उसमें भी मिल जाएगा। और वही सेम सिचुएशन आपको पोर्ट्रेट मोड में भी होता है। एज सिलेक्शन में कोई भी ऐसा कंसर्न वगैरह किसी भी फोन में नहीं था, नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड में भी नहीं था, यहाँ पे भी आपको नहीं होगा। सैमसंग में आपको थोड़ा सा ये चीज़ होगा कि पीछे अगर सब्जेक्ट है तो आपको चीज़ें ब्लर हो जाएगी, बाकी दोनों फोन इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेता है। लो लाइट में भी कुछ वैसा ही सीन आपको मिलेगा। स्लो मोशन की अगर बात कर ले तो सैमसंग एंड सिग्नेचर ये दोनों में आपको 4K 120 FPS तक का ऑप्शन मिल जाता है प्राइमरी कैमरा में, लेकिन आपको वीवो में सिर्फ 1080p 240 FPS तक का रिजोल्यूशन और FPS स्पीड जो है वो मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको मोटो एंड सैमसंग बेटर है। तो ये अल्ट्रा वाइड है, यहाँ पे सैमसंग सिर्फ 4K 30 पे है, बाकी दोनों फोन्स 4K 60 FPS पे है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइडर व्यू आपको मोटो में मिलेगा, और भाई क्वालिटी भी, शार्पनेस भी सबसे ज़्यादा मोटो में ही हमको दिख रहा है कहीं ना कहीं। डिटेल सबसे प्यारा उसी में निकल के आ रहा है। सैमसंग का कलर साइंस जो है वो थोड़ा आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रास्ट ही ज़्यादा है, वीवो थोड़ा वाइटिश ज़्यादा है, ब्राइटर यहाँ पे रखने का कोशिश कर रहा है। हाँ, आपको रात में भी दिखाएंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे हम लोगों ने सब फ़ोन का 1x स्विच किया और सभी फ़ोन के 1x पे एक जर्क आपको फील होगा। यहाँ पे 1x पे अगर हमको वीडियो क्वालिटी की बात किया जाए तो इस जगह पे हम वीवो का वीडियो क्वालिटी को चूज़ करेंगे। रोड का जो कलर है वो एक्चुअल में जो था वही दिख रहा है आपको वीवो में। सैमसंग थोड़ा सा ग्रीन टोन में ज़्यादा चला जा रहा है और मोटो थोड़ा डार्कर साइड में। मोटो का कलर जो है थोड़ा सिनेमेटिक वाला जो वाइब होता है ना, कुछ वैसा करने का वो कोशिश कर रहा है। स्टेबिलिटी के मामले में भी आपको वीवो एंड मोटो जो है ज़्यादा अच्छा स्टेबिलिटी निकाल के देगा, सैमसंग थोड़ा स्ट्रगल करता है। कैमरा स्विचिंग अगर दिखाएं हम तो सारे फ़ोन में आपको एक जर्क फील होगा अगर आपको कैमरा स्विच करते हो तो। मैक्सिमम जूम में भी कुछ वैसा ही सिचुएशन है, यहाँ पे मैक्सिमम जूम सबसे बढ़िया वीवो का है। और अगर आप कैमरा स्विच कर रहे हो तो सारे फ़ोन में एक्सपोजर और कलर शिफ्ट सबसे ज़्यादा मोटो में होता है, ये चीज़ आपको नोटिस करना होगा। सबसे बेस्ट जो है वीवो यहाँ पे आप कह सकते हो। लेकिन वहीं अगर डायनेमिक रेंज का बात करोगे तो यहाँ पे सैमसंग जो है सबसे बेस्ट डायनेमिक रेंज निकालता है, हाईलाइट्स को सबसे अच्छे से बैलेंस करता है। लेकिन शैडोज़ को अगर बात किया जाए तो शैडोज़ को सबसे बेस्ट जो है वीवो बैलेंस किए हुए हैं। मोटो यहाँ पे दोनों के नीचे ही हम रखेंगे। अगर धूप में आप शॉट लेते हो तो मोटो का एक ही प्रॉब्लम लगा, वो ब्राइटर ज़्यादा वीडियोस रखने की कोशिश करता है। वीवो कभी कभी वार्म टोन कर रहा है, सैमसंग कॉन्ट्रास्टी ज़्यादा बना रहा है। तो तीनों में से कोई फ़ोन परफेक्ट नहीं निकल के आता है, लेकिन लो लाइट में आप जैसे ही जाते हो तो इस जगह पे हमको ऐसा फील हुआ है कि मोटो थोड़ा वीडियो को ब्राइट रखता है, सैमसंग नेचुरल रखने का कोशिश कर रहा है, बट सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है आपको वीवो में निकलता है, चाहे वो कोई भी वीडियो हो, किसी भी सिचुएशन में हो। इस जगह पे सबसे डिटेल्स जो है ज़्यादा उसी में मिलेगा। मोटो भी यहाँ पे स्ट्रगल करने लगता है, भले ही उसका अल्ट्रा वाइड सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। और टेलीफोटो में भी आप देखो कि वीवो का जो वीडियो है वो कलर्स उसका अच्छा है, डिटेल्स भी उसका अगर पत्ता वत्ता आप देखोगे, नॉइज़ वगैरह देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कम है बाकी दोनों फ़ोन से। एक और सैंपल हम लोगों ने लिया था, ये अल्ट्रा वाइड है, इसमें भी कुछ वैसा ही आपको रिजल्ट दिखेगा। सैमसंग में आपको कलर नॉइज़ बहुत ज़्यादा दिखने लगता है, फ्लेयर्स भी आप उसमें आपको ज़्यादा दिखेगा, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। डिटेल सबसे ज़्यादा जो है लो लाइट में आपको बेटर जो है वो वीवो में ही मिलता है। और मतलब वीवो का आपको फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, लो लाइट के लिए वीवो को बीट कर पाना भाई बहुत मुश्किल चीज़ है आज के टाइम पे, तो यही बोलेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने टेलीफोटो भी चेक किया था अगेन एक बार और, तो यहाँ पे भी मोटो में ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आपको सैमसंग करेगा क्योंकि उसका मोटो का कैमरा जो है सेंसर पावरफुल है, लेकिन सैमसंग का सेंसर ही पावरफुल नहीं है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है। आपको वीवो बेस्ट है यहाँ पे। तो वीवो का 120 FPS भले ही हो, लेकिन क्वालिटी सबसे बेस्ट आपको वीवो का ही दिखेगा। एक्सपोजर बैलेंसिंग मोटो का 120 FPS थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइटर साइड है। हाँ, डिटेल सबसे ज़्यादा आपको सैमसंग में मिलेगा, लेकिन वो डार्कर साइड है। आप खुद से चूज़ करो आपके लिए रिजोल्यूशन मैटर करता है या बेटर एक्सपोजर हैंडलिंग, क्योंकि मोटो अगर थोड़ा सा एक्सपोजर अपना डाउन रखता तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आता, और सैमसंग थोड़ा सा एक्सपोजर हाई रखता तो उसका भी रिजल्ट अच्छा आता। तो ये है 4K 60 FPS फ्रंट कैमरा सारे फ़ोन का, और पीछे मेरे सन है, तो यहाँ पे आप अगेंस्ट द लाइट सिचुएशन जो है वो देख सकते हो। सबसे बेस्ट जो हैंडल कर रहा है हम लोग का डायनेमिक रेंज वहाँ पे वीवो आप कह सकते हो, क्योंकि सैमसंग भी ब्लोन आउट है, मोटो भी ब्लोन आउट हो चुका है, तो यहाँ पे वीवो सबसे बेटर अगेंस्ट द लाइट चीज़ों को हैंडल कर रहा है। बट यहाँ पे कलर साइंस जो है वो सैमसंग का सबसे बेस्ट है। अगर फेस पे धूप भी आता है ना तो भी आपको सैमसंग जो है सबसे बेस्ट कलर साइंस निकाल के देगा, और वीवो का थोड़ा स्मूथनेस ज़्यादा है, मोटो थोड़ा ग्रीन टोन, ग्रीन टिंट वाला जो है वो फील दे रहा है। ऑडियो क्वालिटी का भी आइडिया यहाँ पे मिल चुका होगा, ट्रैफिक का भी थोड़ा बहुत नॉइज़ वगैरह आपको मिल रहा होगा, तो कैसा क्या किस फ़ोन में होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ सैमसंग ही है 4K 60 FPS पे कि आप रिकॉर्डिंग के बीच में रियर कैमरा में जा सकते हो, बाकी किसी फ़ोन में 4K 60 में ये ऑप्शन नहीं मिलता है। वीवो में मिलेगा लेकिन लोअर सेटिंग्स पे। तो अगर आपको डुअल कैप्चर मोड चाहिए, मतलब जिसमें आपको फ्रंट और रियर कैमरा दोनों एक साथ ऑन करके वीडियोस बनानी है, तो ये फीचर आपको सिर्फ मोटो एंड सैमसंग में मिलता है, बट यहाँ पे आपको वीवो में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा।
बट आप रियर कैमरा में जा सकते हो अगर 4K 30 fps आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो। देखिए टेक्निकली देखा जाए तो मतलब सैमसंग का हार्डवेयर जो है वो बहुत ही पुराना हो गया। सैमसंग इस चीज़ में डेफिनेटली पीछे ज़्यादा चला जा रहा है। ब्रांड वैल्यू एक अलग चीज़ होता है, लेकिन टेक्निकली अगर यूज़ किया जाए, हमसे अगर पूछा जाए कि आज के टाइम में हम कौन फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं वीवो का X300 प्रो, क्योंकि हम एक फोटोग्राफर हैं और मेरा पहला प्रायोरिटी जो है कैमरा हो जाता है। भले ही ये फ़ोन जो है सैमसंग के जितना UI एक्सपीरियंस नहीं देगा, क्लियरली नहीं देगा, उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देता है, लेकिन हम तब भी यूज़ करते हैं। तो यही रीज़न है कि आज के टाइम भी अगर आपको फ़ोन लेना है, कैमराज अगर प्रायोरिटी है, तो हम क्लियरली बोलेंगे कि Vivo X200T जो है आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। इवन मोटोरोला सिग्नेचर भी काफी अच्छा ऑप्शन है, और सैमसंग कुछ सिनेरियो में आज का टाइम अच्छा रह गया है, लेकिन सारे सिनेरियो में हम डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करने वाले सैमसंग को, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर ही सब कुछ नहीं होता है, फोन्स में कैमरा भी अच्छा बहुत मैटर करता है। आप बताओ कमेंट करके आपको क्या लगता है आज के टाइम कौन गर्दा उड़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।